So before I will start, first of all, I am greatly thankful to Manish sir who gave me a such wonderful opportunity. अब जब सर ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है तो क्यों ना उसका हम यूटिलाइज करें, क्यों ना उसको फुल्ली यूटिलाइज करें, हम देखें। तो आज मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई, जब मैं इस प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट पे आई, तो किस तरीके से मुझ में चेंजेस आए, किस तरीके से मुझ में वो बदलाव आए, वो बदलाव मैंने अपने आप में नोटिस करे। तो मैं अभी 12th क्रॉस किया है, मैं अभी स्टूडेंट लाइफ में हूँ। तो जब मैं 12th में थी तो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, नॉर्मली सभी बच्चों को अपनी बोर्ड की टेंशन रहती है, मुझे भी टेंशन रहती है। तो नॉर्मली जब टेंशन होती थी तो जब पढ़ाई करके बोर हो गए, अब लगता है कि कुछ रेस्ट हो जाए, कुछ और कर लिया जाए, पढ़ाई को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तो जब मैं बोर हो जाती थी तो मोस्ट ऑफ कभी टीवी देख लिया, कभी फोन में कुछ मैंने देख लिया, कभी मैंने लैपटॉप में मूवीज देखी। तो मैं अपना टाइम जो अपना टाइम था उसको मैं ऐसी जगह यूटिलाइज करती। तो वन डे मेरे फादर ने मेरे को बोला कि एक काम करो, आप इस टाइम को यहाँ यूटिलाइज करती हो तो आप इस टाइम को ऐसी जगह यूटिलाइज करो जो आपका टाइम जो है वो यूटिलाइज अच्छी जगह भी हो और आपको उससे नॉलेज भी मिले। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने पूछा कि अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मेरा जो टाइम है वो अच्छी जगह यूटिलाइज हो, मुझे नॉलेज मिले, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करूँ। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट मनी के प्लान के बारे में बताया। वैसे जनरली मेरे फादर जब प्लान देते थे तो मैं उनको सुनती रहती थी कि हाँ ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं, बट हाँ मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोल सकूँ या उस प्लान को किसी और को बता सकूँ। सो जैसे जैसे मेरे फादर ने बोला आप एक काम करो, इस प्लान को सुनना शुरू करो। मैंने वो प्लान जो है वो सुनना शुरू किया। एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना। तो देन मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मैं भी इसको कर सकती हूँ, आई डू इट, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इस प्लान को दे सकती हूँ। अब फिर मैंने उस प्लान की जो है प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं उस प्लान को याद करने लगी कि हाँ इस प्लान को सुन के, उस प्लान को अपनी प्रैक्टिस में करके रोज 15 से 20 मिनट 25 मिनट मुझे उस प्लान को देना ही देना था। ये मेरा एक डेली रूटीन हो चुका था। जैसे जैसे मैंने प्लान किया, अभी हमारे जो ऑनलाइन मीटिंग चली थी लॉकडाउन में, काफ़ी बार मैंने उस प्लान को जो है उन ऑनलाइन मीटिंग्स में भी दिया। देन मैंने अपने आप में महसूस किया कि जब मैंने प्लान को फर्स्ट टाइम दिया तो हाँ मुझे लगा कि कुछ कमी है, बट मैंने ये सोचा कि जब मुझे पता चल रहा है कि एक बार मैंने प्लान दे के देखा तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या कमी है या मुझे क्या क्या और इम्प्रूवमेंट इसमें करना चाहिए। तो मैंने उस पर वर्कअप ऑन किया। मैंने उसको हर तरीके से मतलब कोशिश करी कि प्रेजेंटेशन को भी मैं अपनी किस तरीके से जो है वो अट्रैक्टिव बनाऊं कि लोग जो है वो मुझे सुने, मुझे देखें, मेरा नाम याद रखें। तो हर किसी का एम होता है कि भाई नाम तो ज़रूर होना चाहिए हमारा। तो उसी दिन फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम बाय कृतिका चौधरी। फिर मैंने उस प्लान को तैयार किया, अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार किया और अपने प्लान को अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। और जब मैंने अपने प्लान को यूट्यूब चैनल पे डाला तो मुझे उससे अच्छे व्यूज़ मिलने लगे। मुझे लोग जो है वो और ज़्यादा इनकरेज करने लगे कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपको आगे भी इसमें करना चाहिए। तो मैंने अपनी और जो है अपने प्लान को और निखारने की कोशिश करी। तो ये सब मेरे किससे हुआ, मैंने जो एनालाइज किया ये सब किससे हुआ, मेरी प्रैक्टिस से हुआ। मैंने जितनी प्रैक्टिस करी, मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं सोचती थी यार आज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करते हैं। जब रोज मीटिंग होती थी, जब मेरा प्लान लगता था आज नए थॉट्स बोले जाएंगे, आज दोनों जो थॉट्स बोल रहे हैं वो नए बोल रहे हैं, चाहे कहीं से भी निकाल के बोलूँ। थॉट्स देखना, घंटों घंटों उसी में देखना कि हाँ इस तरीके से बोलो, इधर से लेके बोलो, उधर से। कई दफ़ा बहुत सारे लीडर्स को सुना भी, तो उससे मतलब माइंड जो है वो डेवलप हुआ प्रैक्टिस से। तो आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ प्रैक्टिस के ऊपर। तो एक पाब्लो पिकासो नाम के पेंटर थे जो MF हुसैन से भी बहुत अच्छे पेंटर हुए। तो एक बार वो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर ऐसे घूम रहे थे, तो एक लेडी आती है और वो उनसे बोलती है कि यू आर पाब्लो पिकासो, यू आर फेमस पेंटर। सो देन पाब्लो पिकासो बोलते हैं कि या आई एम पाब्लो पिकासो एंड आई एम अ पेंटर। तो जो लेडी होती हैं वो पेन और पेपर लेके आती हैं और वो उनसे बोलती हैं कि आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, समथिंग यू कैन ड्रॉ फॉर मी। पाब्लो पिकासो ने जस्ट 30 सेकेंड्स में एक उनको पेंटिंग
ड्रॉ किया तो पाब्लो पिकासो ने उसे लेडी के हाथ में दिया एंड बोला लेडी ये लो पेंटिंग, और इसकी जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपीज़ है कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 50 लाख रुपीज़ है। तो लेडी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, शी वॉज शॉक्ड कि हाउ अ पर्सन ड्रॉ पेंटिंग इन 30 सेकेंड्स एंड द वर्थ इज 50 लाख। तो जब उस लेडी को विश्वास नहीं हुआ तो उसने 3-4 जगह जाके उस जो पेंटिंग थी उसके कॉस्ट को जो है वो पता किया कि ये कितने की पेंटिंग है। तो जब वो एक शॉप पे गई तो उसने उस पेंटिंग को दिखाया, तो जब उसने उस पेंटिंग को दिखाया तो वो शॉपकीपर उससे बोलता है कि इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। तो लेडी बोलती है यस इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। तो उसने बोला लेडी ने कि आप मुझे इसके कितना दे सकते हैं। तो जो शॉपकीपर था उसने बोला कि मैडम मैं आपको इसका कम से कम 50 लाख रुपीस दे सकता हूँ। वो इस सोच में रह गई कि कैसे उस पर्सन ने 30 सेकंड्स में 50 लाख की पेंटिंग को बनाया। अब जहाँ पाब्लो पिकासो की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन थी तो वो वहाँ पे गई, वहाँ से उनका एड्रेस लिया, पाब्लो पिकासो से वो जाके मिली। तो जब वो पाब्लो पिकासो के पास पहुँचती है तो उससे बोलती है कि सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूँ जिसके लिए आपने पेंटिंग बनाई थी 30 सेकंड्स में 50 लाख की। तो पाब्लो पिकासो बोलते हैं यस आई नो, मैंने पहचाना, मैंने बनाई थी वो पेंटिंग। तो वो लेडी बोलती है कि सर मुझे भी ये सीखना है, कि सर मुझे भी यही सीखना है, जैसे आपने 30 सेकंड्स में इस पेंटिंग को बनाया 50 लाख की जो ये पेंटिंग है मुझे भी ऐसी ही सीखनी है। तो पाब्लो पिकासो ने बड़ा ग्रेट सा आंसर दिया। पाब्लो पिकासो बोलते हैं कि मैडम मुझे इस पेंटिंग को बनाने के लिए, इस 30 सेकंड्स की पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे पूरे 30 साल लग गए, पूरे 30 साल लग गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो प्रैक्टिस होती है वो कितनी ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है। वो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है उनको डेवलप करती है, हमारे माइंड को डेवलप करती है। जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस चीज़ में माहिर ज़रूर होंगे। इसके साथ साथ अब प्रैक्टिस भी हमने कर ली, तो प्रैक्टिस करने के बाद हमें एक सेल्फ डिटर्मिनेशन करना है, एक दृढ़ निश्चय करना है कि आज अगर आपने लिख लिया कि मुझे ये काम करना ही करना है और इतने दिन में करना है, तो वो काम हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, अपने अंदर डालते हैं, अपने माइंड में उस चीज़ को सेट करते हैं, तो क्या होता है जब हम उस चीज़ को सेट कर लेंगे तो हमारा जो माइंड होता है वो उसी चीज़ पे वर्क करना शुरू कर देता है। हमें सोते जागते बैठते उठते खाते पीते सिर्फ वही दिखता है, सिर्फ वही काम करना है। ना हमें भूख लगती है, ना हमें प्यास लगती है, ना हमें कहीं जाना होता है, ना हमें कहीं आना होता है, बस वही काम हमें जो है वो करना होता है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, माइंडसेट, हमेशा अपना माइंडसेट ऐसा रखिए कि जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा। तो इसके ज़रिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। तो एक बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था 2007 में। तो उसमें जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बॉलिंग कर रहे थे वो उनका नाम था ब्रेड हॉक। तो वो जो बॉलर थे वो अभी जस्ट न्यू कमर थे, मतलब अभी 9 से किए थे, उन्होंने जो खेलना शुरुआत किया था, उन्हें सो मच इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं था। तो जब उनकी बॉलिंग चल रही थी तो उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर जो थे वो बैटिंग कर रहे थे। अब सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने जो है ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। अब आप सोचिए कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया, ये कितनी बड़ी बात है। एक न्यू बिगनर और एक जो कितने टाइम से उनको एक्सपीरियंस है, कितने अच्छे वो क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने उनको आउट कर दिया। किसी के लिए भी ये बहुत अच्छी बात होगी, किसी के लिए भी बड़ा खुशी का अवसर होगा ये कि अरे यार मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया। तो अब मैच फिनिश हुआ, सब लोग अपने अपने रूम्स में गए। तो जब सब अपने अपने रूम्स में गए तो सचिन तेंदुलकर भी अपने रूम्स में चले गए। तो जब वो रूम में गए तो पीछे से ब्रेड हॉग उनके साथ गए। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, उस बॉल को लेके गए जिस बॉल से उन्होंने आउट किया था। कहते हैं सर मुझे इस बॉल पे ऑटोग्राफ चाहिए, तो आपका क्योंकि आज मैंने आपको आउट किया, ये मेरे लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। तो अब आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पे क्या लिखा? सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पे लिखा कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। क्या लिखा? कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। जब उन्होंने ये लिखा तो सोचिए उनके अंदर उस लाइन को लिखने के बाद कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, कितनी ज़्यादा उनके अंदर
जब मैंने अगर इसे लिख दिया है तो ये मुझे अब करना ही करना है। तो अब जब वो वहाँ से गए होंगे तो उन्होंने रेस्ट नहीं किया होगा अपने घर पे जाके, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं इधर घुमाऊँ उधर घुमाऊँ, मेरी छुट्टी है तो मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ। उन्होंने क्या बोला होगा, उन्होंने इतनी उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करी होगी कि भाई इज्जत ना खराब हो जाए कहीं, जो मैं लिख के आया हूँ वो मुझे करके दिखाना है। एंड कैन यू इमेजिन जब जो ब्रैड हॉग है और सचिन तेंदुलकर है, कई दफ़ा उन लोगों वो लोग आपस में मिले, T20 में मिले, वनडे में मिले, टेस्ट सीरीज में मिले, यहाँ तक कि IPL में भी मिले, लेकिन ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर की विकेट नहीं ले पाया। तो आप देखिए कि प्रैक्टिस में कितनी पावर है, कितनी ज़्यादा पावर है कि उन्होंने उस दिन उस चीज़ को लिखा और उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। आप लोग आज यहीं से लिख के जाइए कि मुझे इस बिजनेस से इतने साल में इतना कमाना है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ डेफिनेटली आप इसको अचीव जरूर करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप चीजों को करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, और जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है तो आप जो है वो कहीं भी आपको खड़ा कर दिया जाए, आप हर किसी से कॉम्पीट करने के लिए तैयार रहते हैं, कोई आपको नहीं हरा सकता। तो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेजर ध्यानचंद का नाम तो सबने सुना होगा, उनको हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो जो वो प्रैक्टिस करते थे वो किस पे करते थे, वो रेलवे ट्रैक्स पर प्रैक्टिस करते थे ताकि उनकी जो बॉल है वो हिले नहीं, उनकी जो बॉल का बैलेंस है वो बिगड़े नहीं। तो सोचिए वो रेलवे ट्रैक पे प्रैक्टिस करके ओलंपिक्स खेलते थे, तो लोग जो है उनकी हॉकी स्टिक को देखते थे, अरे यार इसमें कुछ लगा तो नहीं रखा, ये बॉल को चिपका के तो नहीं चलता है, क्या होता है इसमें, क्या थी, सिर्फ प्रैक्टिस थी। तो हाफ टाइम हो चुका था, एक मैच चल रहा था हॉकी का, हाफ टाइम हो चुका था, बहुत देर हो गई, कोई गोल नहीं हुआ, टीममेट्स बड़े परेशान, मेजर से पूछते हैं, मेजर क्या कर रहे हो, अभी तक कोई गोल नहीं हुआ, वैसे तो हम मैच हार जाएंगे। तो मेजर बोलता है कि रोक दो इस मैच को यहीं पे। क्या बोला मेजर ने, कि रोक दो इस मैच को यहीं पे, तो और चेक करो गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। तो सब लोग बोलते हैं टीममेट्स, मेजर आर यू मैड, पागल हो तुम, ये क्या कर रहे हो, ये ओलंपिक्स है, तुम कैसे कह सकते हो कि गोल पोस्ट में गड़बड़ है। तो ध्यानचंद बोलते हैं नहीं, चेक करिए आप उस चीज़ को। तो इतने में रेफरी आते हैं, उन्होंने उस गोल पोस्ट को जो है वो चेक किया, और कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव दैट, जो गोल पोस्ट था वो 2 फीट छोटा निकला। तो सोचिए उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस था उस चीज़ को लेके, कितना ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने उस चीज़ को बोला कि चेक करिए कि गोल पोस्ट छोटा तो नहीं है, और गोल पोस्ट 2 फीट छोटा निकला। तो क्या है, ये सब चीज़ें हमारी प्रैक्टिस से, हमारे रोज़ के हार्ड वर्क से ये सब चीज़ें जो है वो आती हैं हमारे सामने। प्रैक्टिस से आप लोग बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो जब ये सब हो जाता है, अब मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताती हूँ, और जिनसे आप जो है वो डेफिनेटली सक्सेस को हासिल करेंगे अगर आपने उन रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो किया। फर्स्ट इज, इफ यू स्लीप देन योर टाइम विल ऑल्सो स्लीप। अगर आप सोएंगे तो आपका समय भी सोएगा। 2 चीज़ों से इंसान बदलता है, या तो वो खुद बदल जाए या समय उसे बदल दे। और एक बड़ा कड़वा सत्य है, अगर वो खुद बदल गया तो ठीक है, और अगर समय ने बदला तो बड़ी तकलीफ होती है। तो बेटर है कि खुद बदल जाना चाहिए। इंसान की दिनचर्या बता देती है कि वो कामयाब होगा या नहीं। आप जिंदगी में जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में उस दिन कामयाब होंगे जिस दिन से सूरज को आप जगाना चालू कर देंगे। ड्रैग आउट नेगेटिव पीपल्स फ्रॉम योर लाइफ। अपनी लाइफ से नेगेटिव पीपल्स को बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ करने ही नहीं देते हैं। आपका माइंड सेट जो अच्छा खासा आपके गोल की तरफ सेट है, अरे ये तो तेरे से होगा ही नहीं, ये कितना हार्ड है, ये तू कैसे कर लेगा, फालतू की चीजें हैं, इन्हें क्यों कर रहा है, बिल्कुल निकाल दीजिए उनको दिमाग से अगर आपको सक्सेस होना है तो। थर्ड इज, नेवर अफ्रेड योर प्रॉब्लम्स। कभी भी अपनी समस्याओं से घबराना नहीं है। जिंदगी है तो समस्या है, समस्या का जिस दिन समस्या खत्म उस दिन जिंदगी खत्म। जैसे जैसे आपकी लाइफ में आप चैलेंजेस को फेस
करते हैं आप उतने ही ज़्यादा जो है वो डेवलप होते चले आते हैं। आपका माइंड जो है उन्हीं चीज़ों पे वर्क करना शुरू कर देता है, एक्सपीरियंस जो है आपको और ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज कि ट्रेनिंग इज द की ऑफ सक्सेस। अलाव होता है, अलाव में आप आग जलाते हैं, बाहर है -15 डिग्री टेम्परेचर। आप जब तक उस अलाव के कांटेक्ट में हैं, जब तक आप उस आग के पास बैठे हैं, बाहर का टेम्परेचर आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे जैसे आप उस अलाव से दूर होते जाते हैं, बाहर का टेम्परेचर जो है वो आपको अटैक करना शुरू कर देता है, आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो ट्रेनिंग इज जस्ट लाइक एज अ अलाव। जब तक आप इसके कांटेक्ट में रहेंगे, जब तक जो है आपको बाहर का टेम्परेचर अफेक्ट नहीं कर सकता, और जिस दिन आप इसके कांटेक्ट से बाहर निकले उस दिन आप जो है आपको बाहर का टेम्परेचर जो है इफेक्ट करना शुरू कर देगा। एंड नेक्स्ट वन इज नो वन कैन योर वैल्यू डाउन। कोई भी आपकी वैल्यू को जो है वो डाउन नहीं कर सकता। अच्छा एक बात, अभी मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट है और मैं जो है उसको कितना भी दबाऊं, कितना भी ऐसे रख लूं, ऐसे मोड़ लूं, ऐसे दबा लूं, ऐसे रगड़ लूं, क्या उसकी वैल्यू को कोई डाउन कर सकता है? रहेगा तो वो 100 रुपये का नोट ही। ठीक उसी तरह आपकी भी वैल्यू को कोई डाउन नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये तो भूल ही जाइए कि मैं कहीं कम हूँ लोगों से, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं हर चीज़ को जो है वो कर लूँगा। ओके, तो ज़्यादा मैं आप लोगों का समय ना लेते हुए, हमारे बीच में आज हमारे बहुत ज़्यादा हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे टीचर्स जो है वो आए हुए हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो आज की जो प्रैक्टिस है, मैं उम्मीद करूँगी कि जो हमारे पुराने लोग हैं वो उस प्रैक्टिस को करें और जो हमारे नए लोग हैं वो उस चीज़ को सीखें। तो इसी बीच मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ हमारे ग्रेट मेंटर सभी को नमस्कार। साथियों, हमारे पास समय बहुत कम है और सीधी बातचीत करेंगे, तो सारे लोग उसके लिए रेडी हैं? पहली बार ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं या नेक्स्ट मनी को पहली बार देखने के लिए आए हैं? पहली बार जो बिल्कुल नेक्स्ट मनी के बारे में जानते ही हैं, पूरा हाथ उठाएंगे। तो मैं चाहूंगा जितने लोगों का हाथ डाउन है वो इनके लिए 2 रात तालियां बजाएंगे। आप लोगों को लगा कि इन्होंने जोरदार तालियां बजाई आप लोगों के लिए? मना कर रहे हैं सारे जो नहीं तो। साथियों, ऐसा एक चलन होता है और हिंदुस्तान में वो चलन हमेशा काम करता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में भी लौटाने का होता है सिस्टम। तो आप लोगों के लिए, आप इनके लिए कुछ लेके तो आए नहीं है, लाए हैं क्या? तो आप बदले में इनके लिए तालियां बजाएं जिन्होंने आपको। अभी आप इस मीटिंग को जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है, हम सब लोगों को एक मंच और एक छत दी है, तो मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए सारे लोग मिलकर एक जोरदार ताली दें। थैंक यू दोस्तों। आईटी की देन मोबाइल फोन आप सभी ने बंद कर लिया है, सारे लोगों ने। दोस्तों, इसको चेक जरूर कर लेना है। वैसे तो ये बेसमेंट है, यहाँ पे लगभग आप लोगों का नेटवर्क जा चुका है, लेकिन फिर भी किसी का चालू रह जाए क्या चालू हो गया, आप उसको बंद कर लें। जो आने वाले थे वो आ गए, अब जो रह गया वो बाहर से भी लौट सकता है, तो भी लेट आने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्या हो रहा है? बंद कर दिया, पता कितना आया नहीं हो गया। तो सारे लोगों ने मोबाइल बंद कर दिया अपना? आप बिल्कुल चेक कर लें, और यदि बाई चांस किसी का मोबाइल बजा तो वो मैं आगरा लेके जाऊंगा। साथियों, अपना परिचय देता हूं। नीरज कुमार आगरा से बिलोंग करता हूं और यहाँ पर हर बार आने का मौका मिलता है। नेक्स्ट मनी के रिगार्डिंग पहले भी इस हॉल में आ चुका हूं। तो साथियों, आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जानकारी देने के लिए बात करेंगे, और उससे पहले हमारे बीच में कृतिका जी ने इतनी शानदार मोटिवेशन आपके लिए बातें बताई, मैं चाहता हूं एक उनके लिए भी एक जोरदार ताली।
जोरदार तालियां कैसी होती हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। एक्यूप्रेशर पद्धति का नाम कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, बाबा रामदेव का नाम कितने लोगों ने सुना है? सारे लोगों ने। ऐसा वो बोलते हैं, मैं तो उनकी नकल करके आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, उनकी बातें आपको बता रहा हूँ। ऐसा वो लोग बोलते हैं कि हमारी हथेलियों में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको जमाने से हमारी जवानी मेंटेन होती है, ऐसा वो बोलते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जवान रहना चाहते हैं? बजा वाली। दूसरा, आपको ताली इस मीटिंग के लिए क्यों बजानी है? क्योंकि आज आप थोड़ी देर बजाएंगे तो उससे जवान तो होंगे नहीं, जवान तो परमानेंट बजाएंगे आप, तब होंगे। और ऐसा बोला जाता है कि जीवन में हम कुछ कमाने के लिए आए हैं, मान सम्मान, पैसा, इज्जत, शोहरत, प्रॉपर्टी ऊपर वाले ने तय कर दिया है पहले कौन कितना कमाएगा, ऐसा हमारा विश्वास रहता है ना। तो ऐसा है कि ताली बजाने का भी एक कोटा होता है, पैसा कमाने का कोटा है तो ताली बजाने का भी होगा कि नहीं होगा? तो आपको क्या करना है, इस जन्म में अपना जो कोटा है ताली बजाने का वो पूरा करके जाना है। यदि इस जन्म में पूरा नहीं किया तो आप समझ जाओ कि अगले जन्म में कहाँ जन्म मिलेगा। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों के? तो ताली आपको एक तो अपने कोटा खत्म करने के लिए बजानी है, कोई बजाए या नहीं बजाए, और आपका यदि पड़ोसी नहीं बजा रहा है तो उसको एक कोनी मार देनी है, बजा सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है कि सोने के लिए? क्योंकि अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया सा मौसम हो रहा है, हो सकता है उसकी नींद लग जाए। मैं चाहूँगा कि मैडम अपना मोबाइल बंद कर दें क्योंकि मेरा बार बार उधर ध्यान जा रहा है। तो साथियों, आप लोग स्टार्ट हैं जानकारी लेने के लिए? तो साथियों, आज जमाना है डिजिटल मार्केटिंग का और आज हम आपके बीच में डिजिटल मार्केटिंग को शेयर करने के लिए आए हैं।